एक दिन मॉर्निंग में मैं अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, तभी एक बंदा वहाँ पे आता है अपने बिल की इंक्वायरी करने के लिए। और तभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो बंदा मुझे धमकी दे के चला जाता है कि अगर आज शाम तक तुमने मेरा बिल प्रोसेस नहीं किया तो कल मैं तुम्हें देख लूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो कैसे ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके या फिर कैसे ऐसे इंसिडेंट को हैंडल किया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस इंसिडेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एओजी ऑफिस की वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग एओजी ऑफिस की वर्किंग के बारे में नहीं जानते, जिनको इस ऑफिस की वर्किंग का नहीं पता, वो भी इस इंसिडेंट को अच्छे से समझ पाएँ और जो मैसेज मैं इस वीडियो के ज़रिए कन्वे करना चाहता हूँ वो मैसेज उन तक भी पहुँच पाए। तो जहाँ भी आर्मी होती है वहाँ की ऑफिसेज का कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, रिपेयर, इन सब चीज़ों को करने के लिए एक अलग से ऑफिस बनाई गई है और उसको बोला जाता है जी ऑफिस, यानी कि गैरिसन इंजीनियर्स ऑफिस। इस ऑफिस को लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कर्नल रैंक के बंदे हेड करते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम है ये करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए, और इन कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट को करने के लिए वहाँ पे सीजीडीए की एक ऑफिस होती है जिसे बोला जाता है एओजी ऑफिस। प्रेजेंट में मैं एक एओजी ऑफिस में वर्किंग हूँ और पेमेंट से रिलेटेड वर्क अभी मैं देख रहा हूँ। तो इंसिडेंट की शुरुआत ऐसे होती है कि एक दिन सैटरडे को मुझे एक बिल पेमेंट के लिए रिसीव होता है लगभग 12 बजे, और जो एओजी ऑफिस होता है उसमें वेडनेसडे और सैटरडे को हाफ डे ही वर्किंग होता है, यानी कि 1:30 PM तक वर्किंग होती है। और उससे नेक्स्ट डे जो मेरा कुलीग था और मेरे ऑफिस इंचार्ज हैं, दोनों को लीव पर जाना, इसलिए उस दिन वो ऑफिस के ज़रूरी काम निपटा रहे थे जो उस दिन करने ज़रूरी थे। इसलिए जो बिल मुझे पेमेंट के लिए रिसीव हुआ था वो 1 घंटे में वो बिल प्रोसेस नहीं हो पाया था। मंडे को, जैसे कि मैंने बताया, मेरे ऑफिस इंचार्ज और कुलीग दोनों ही छुट्टी पे थे। उसके बाद ट्यूसडे को, यानी कि थर्ड डे को, वो जो बंदा है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऑफिस में इंक्वायरी करने के लिए आता है कि उनका बिल प्रोसेस हुआ कि नहीं। मैंने उन्हें सिचुएशन बताई कि 2 दिन से मेरे ऑफिस इंचार्ज छुट्टी पर थे, इसलिए आपका बिल प्रोसेस नहीं हो पाया है। आज उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो आज शाम तक आपका बिल प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़ी सी बहस की कि आपको ये बिल करके रखना चाहिए था, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका बिल 3-4 दिन बाद पे हुआ हो या फिर उनका बिल 3-4 दिन बाद प्रोसेस हुआ हो। मैंने फिर से उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं आपका बिल प्रोसेस नहीं कर पाया, क्योंकि बिल प्रोसेस करने में और पेमेंट करने में ऑफिस इंचार्ज का होना ज़रूरी है। उनकी आईडी यूज होती है, उनके बगैर पेमेंट ऑफिस से नहीं हो सकता है। कुछ बहस करने के बाद वहाँ से वो मेरे ऑफिस इंचार्ज के रूम में चले गए और वहाँ पे जाके फिर से उनसे कंप्लेन करने लग गए। सारी सिचुएशन उनको बताई तो उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझसे पूछा कि इनका बिल प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है। तो मैंने अपने ऑफिस इंचार्ज को बताया कि सर, मैंने इनको मना नहीं किया है बिल प्रोसेस करने के लिए, आप 2 दिन से छुट्टी पे थे, इसलिए ये बिल प्रोसेस नहीं हो पाया था और आज शाम तक इनका बिल प्रोसेस हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी इनको बोल चुका हूँ। तो इसके बाद जो सामने बैठा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बदतमीजी एक तरीके से स्टार्ट कर दी। उसने ये लैंग्वेज बोली कि तू मना कैसे कर सकता है, सरकारी सीट पे बैठा है, काम है तुम्हारा करना। फिर भी मैंने उन्हें रेस्पेक्ट से बोला कि सर, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ और इतनी देर से मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ और तब से आप मुझे तू करके बात कर रहे हो। अब जो ये बिल है ये मैं अपने हिसाब से करूँगा, जो इसका टाइम पीरियड दिया गया है हमें, और जितने दिन का टाइम पीरियड हमें इस बिल को प्रोसेस करने का दिया गया है, मैं आराम से इस बिल को चेक करके उसके बाद ही प्रोसेस करूँगा। अगर आपको किसी से कंप्लेन करनी है तो आप जाके किसी से भी कंप्लेन कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जब मैंने उन्हें यह जवाब दिया तो वो बंदा खड़ा हो गया सीट से और बाहर जाते हुए बोला कि अगर आज शाम तक ये बिल पास नहीं हुआ
तो कल बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें देख लूँगा। और उसके बाद वो ऑफिस से उठ के बाहर चला गया, फिर वापस नहीं आया अभी तक। ये स्टोरी मैंने आपके साथ चैनल के व्यूज बटोरने के लिए या फिर आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनाई है। ये स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है ताकि इस इंसिडेंट से आप 4 बातें सीख सकें। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सारा जो इंसिडेंट है मेरे ऑफिस इंचार्ज के रूम में हुआ था, उनकी प्रेजेंस में हुआ था। बट उन्होंने सिंगल वर्ड भी नहीं बोला सामने वाले बंदे को कि ये अपनी जगह पे सही है, मेरे छुट्टी पे होने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई और आपका बिल हो जाएगा। मतलब उस चीज़ को हैंडल करने की उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो आप जो भी करते हैं वो सिर्फ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। याद रखना कि आप उतना ही रायता फैलाना जितना आप खुद समेट सको। कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। ऑफिस में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम में या फिर किसी ऐसे जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी उस टाइम पे आपके साथ कोई खड़ा हो सके। आप जिस ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और जो आपकी वहाँ पे वर्किंग है उनसे जुड़े रूल्स के मैनुअल्स और बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी उनसे जुड़े रूल्स हैं उनसे अवेयर रहिए। अगर आपको रूल्स अच्छे से आते होंगे, अगर आपको चीज़ें पता होंगी, आप इन चीज़ों से अवेयर होंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। फिर वो चाहे ऑफिस से बाहर के लोग हो या फिर ऑफिस के लोग। कोशिश करो कि ऑफिस में ऐसे पंगे हो ही ना। ट्राई करो कि सबसे आपके लाइजन अच्छे से बने, सबसे पोलाइटली बात करो। जितने अच्छे आपके लाइजन होंगे आप लोगों से उतने ही अच्छे से डील कर पाएंगे और लोगों से अपने काम निकलवा पाएंगे। मतलब आपकी लाइफ आसान बना पाएंगे। तो ज़्यादा पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से आपके लाइजन रहे और आपके काम आराम से स्मूथली चलते रहें। इससे बेटर कुछ नहीं है। आप जब बहुत सारी अलग अलग ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। बट कुछ भी ऐसा काम मत करना कि आप खुद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। ये मेरी पर्सनल सलाह है कि सच में कुछ भी ऐसा काम मत करना कि आप अपनी खुद की नज़रों में गिर जाओ। और कुछ भी हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो, फिर चाहे उसके लिए किसी की फाड़नी क्यों ना पड़ जाए। अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस चैनल पे अच्छा कंटेंट ला सकूँ। कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के जा सको, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।